सूखी रोटी। पति के गुजर जाने के बाद भी कमला ने घर घर काम करके और जीवन भर लोगों की बात सुनते हुए जैसे तैसे अपने इकलौते बेटे अमर को पढ़ाया। उसने कभी भी अमर को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह एक काम वाली का बेटा है। उसने रोटी कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सुबह से रात तक जगह जगह काम करके जैसे तैसे वह अपने घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन उसने कभी भी अमर को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे अमर बड़ा हुआ। बचपन से ही अमर एक शरारती बच्चा था। उसने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि उसकी माँ कितनी परेशान होकर अपना और उसका गुजारा चलाती है। कमला की जीवन भर की मेहनत रंग लाई और अमर ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कमला को इस बात की तसल्ली थी कि अब कुछ समय बाद उसका बेटा कामकाज पर लग जाएगा और उसके जीवन में दुखों का अंधियारा छट जाएगा। अमर अपनी आदत के अनुसार बहुत ही लापरवाह था, लेकिन अब जब वह बड़ा हो गया था तो कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी ही थी। अमर हमेशा नौकरी करने से बचता रहता था। पूरी उम्र प्यार से पला हुआ अमर आलसी हो चुका था। सुबह से शाम तक बाहर घूमकर आता था और अपनी माँ से कह देता था नौकरी लग ही नहीं रही है। इस बीच कमला इतने घरों में काम कर चुकी थी कि उसने अपनी जान पहचान से अपने बेटे को एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी पर लगवा दिया। अब अमर की मजबूरी थी कि वह नौकरी करे, लेकिन कामचोर अमर की काम करने में कोई भी रुचि नहीं थी। उसे पता था कि वह कुछ करे या ना करे, उसे तो शाम को अपना आराम से रोटी मिल ही जाती है। फिर वह काम क्यों करे। लगभग 1 महीने बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा है। कभी दिन की तो कभी रात की ड्यूटी होती है। पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री में मैं सुबह से शाम तक परेशान ही रहता हूँ। कमला ने अमर से कहा, बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे नौकरी करने से हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती है। तुम कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। लगभग साल भर अमर का यह ड्रामा चलता रहा। वह कहीं भी टिक कर नौकरी करता ही नहीं था। कहीं कुछ परेशानी बता देता था और कहीं कुछ परेशानी बता देता था। एक दिन अमर घूमते फिरते एक घर के सामने से गुजरा। वहाँ पर उसकी माँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। तपती धूप में अमर ने दूर से अपनी माँ को कपड़े धोते हुए और झाड़ू पोछा करते हुए देखा। आज उसे पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी उस घर की मकान मालकिन बाहर निकल कर आई और उसने उसकी माँ से कहा, अरे कमला, अब तो तेरा बेटा बड़ा हो गया है। बस अब कुछ दिनों बाद तुम्हारा संकट कट ही जाएगा। तभी कमला का दर्द उसकी आंखों से छलकने लगा। उसने कहा, मालकिन, रोजी रोटी की दौड़ में मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं जानती हूँ मेरे बेटे का किसी भी काम में दिल नहीं लगता है। इस कारण वो रोज़ रोज़ कोई ना कोई नाटक करता है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मैं अभी भी उसे कुछ नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है मालकिन, मेरी रोजी रोटी कमाने की दौड़ जिंदगी भर चलती रहेगी। अमर दूर से ये बातें सुन रहा था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा झुक गया था। उस दिन के बाद अमर ने किसी भी नौकरी के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाया और धीरे धीरे लगभग 1 साल बाद आज उसने अपनी माँ से आकर बोला है, माँ, अब रोजी रोटी कमाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए अब आपको किसी के भी झूठे बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है। कमला की आंखों में आज भी खुशी के आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू, आखिर उसके बेटे को यह बात पता चल ही गई थी कि रोटी कैसे कमाई जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल पर न्यू है आई तो